मैं डरा हूँ तो मैं डरा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ तो मैं तड़पा हूँ, मैं जीत रहा हूँ तो मैं जीत रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ। मैंने हर इमोशंस वैसा ही वो रख दिया है। हाइट मेरे को लगा था कि यार भाई कैसे करते हो, तो उसमें मैं बहुत काम था, मतलब ओके था, ऐसा वो नहीं था। बट वो घुटन वालों में तो वो था ही मेरा पानी वाला जो स्टंट। वो तो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। हर रोज़ मैं क्या करता था, मैं दीदी को फ़ोन करता था, वो मेरी नीज़ है भांजी छोटी सी राध्या, मैं उसके पैर छूता था वीडियो कॉल पे। हाउ ये स्वीट। मैं रोज़ करता था क्योंकि जब से वो आई है ना, आपने मेरी इंस्टा पे डीपी देखी होगी राध्या के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आई थी, जब मैं उनको गोदी में लिया था, मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। लकी चार्म। हाँ, और एक्चुअली वही हुआ। 11 दिसंबर को उसका बर्थडे था, जनवरी में मुझे बेकाबू मिल गया, बेकाबू के बाद बिग बॉस मिल गया, बिग बॉस खत्म मिल गया। एक तो वैसे ग्रुप बना ही हुआ था, तो मैंने एक आर्टिस्ट ग्रुप बना दिया। अच्छा, हाँ। उसमें सिर्फ आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा यार हमें चुगलियां भी तो करनी है। अच्छा, चुगली का अलग ग्रुप। क्योंकि अगर चुगलियां उस ग्रुप में करेंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, सारे क्रू मेंबर्स को। बट मैं बहुत काम हो गया हूँ मैम कि अगर आप मेरे साथ गुस्सा कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप और गुस्सा कर रहे हो फिर ठीक नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और आज मेरे साथ हैं अभिषेक कुमार, जो बहुत ही जल्द खतरों के खिलाड़ी 14 में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे आपके टीवी स्क्रीन्स पर। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके शो के बारे में। अभिषेक, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू मैम। बात करते हैं शो की, खतरों के खिलाड़ी की। ऑलरेडी प्रोमोज बहुत लाजवाब लग रहे हैं, लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही, अगर जर्नी की बात करूँ तो? मैम जर्नी सच में बेस्ट, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार, उतार चढ़ाव रहे हैं, फन रहा है, एक्साइटमेंट रही है, डर रहा है, सब कुछ रहा है और मज़ा आने वाला है। मैं खुद मतलब मैंने अभी तक बिग बॉस मैंने नहीं देखा है, बट मैं खतरों देखूंगा। मैं एक्चुअली में देखना चाहता हूँ खुद से परफॉर्म करते हुए कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मैं डरा हूँ तो मैं डरा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ तो मैं तड़पा हूँ, मैं जीत रहा हूँ तो मैं जीत रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ। मैंने हर इमोशंस वैसा ही वो रख दिया है। जैसे मैंने रोहित सर को कहते हुए भी सुना था कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, भाई मेरे को तो हो रहा है, मैं तो वैसा हूँ, मेरे को तो हो रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता वो वाला टाइप? नहीं भाई, मेरे को तो बहुत दर्द हुआ और मैं बहुत डरा हूँ, पर मैंने कर लिया है, कैसे भी करके कुछ तो किया है, वो आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी आपसे और फैंस को और व्यूअर्स को, तो शो में उसका दबाव, प्रेशर कहीं महसूस हुआ या आप अपने जैसे आपको लग रहा था आप वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे थे? मैं मुझे तो ये लग रहा था कि मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं डर रहा था करने से। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं साइन करूं, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो वाले जोन में था। बट वहां जाके जब मैंने स्टंट पे स्टंट किए, जैसे भी जो भी हुआ मैं बता तो नहीं सकता, बट जैसे किए तो पता चला कि यार अभिषेक, अगर ये लोग तुझे बोल रहे हैं तुझमें पोटेंशियल है तो तुझमें है, तुम बी कॉन्फिडेंट। तो फिर मैं वैसे करने लग गया। प्रेशर नहीं था, बट मैं अपने लोगों के लिए जीतने के लिए गया हुआ कि मेरे को जीतना है। मैं उसी जोन में गया हुआ था कि यार जीतना है। तो वो था कि अपनी फैमिली के लिए, या मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, फैंस तो मैं नहीं बोलता, एक्सटेंडेड फैमिली बोलता हूँ उनको, कि वो लोग भी चाहते थे कि मैं जीतूं, तो उनके लिए मैं वैसा कर रहा था। तो अब ये जर्नी आपने जब तय की, अब रियलाइज हुआ कि क्या मेरे एक्चुअल में स्ट्रेंथ हैं, क्या मेरे फियर्स हैं? शायद मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी जो फियर्स बना के थे वो तो मेरे को मतलब वो लगे ही नहीं, ऐसा कुछ महसूस हुआ? जैसे हाइट मेरे को लगा था कि यार भाई कैसे करते हो, तो उसमें मैं बहुत काम था, मतलब ओके था, ऐसा वो नहीं था। बट वो घुटन वालों में तो वो था ही मेरा पानी वाला जो स्टंट, वो तो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, पानी और घुटन वाले। उनको पता चला कि क्लॉस्ट्रोफोबिया सिर्फ बंद कमरों में नहीं है, वो पानी के अंदर भी है, क्योंकि वहां पे भी आप सांस नहीं ले पा रहे हो जी। और अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, तो अगर आप नॉर्मल पूल में स्विमिंग कर रहे हो तो आपके पैर नीचे लग रहे हैं, आप मुंह ऊपर उठा सकते हो, आप कभी भी ऊपर आ सकते हो, बट
स्टंट्स में आपको उनके हिसाब से अंदर जाना है। तो मुझे ये पता चला कि पानी में भी फोबिया होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको पता चला कि वो भी फोबिया है, बट मैंने ओवरकम भी किया कई की जगहों पे बहुत तड़पा हूँ, मैं मरा हूँ। कई की जगहों में मुझे लगा कि ये कैसे होगा, वो मैंने बड़ा इजीली कर लिया। कई की जगहों पे लगता था कि यार ये ओके है, बट वो नहीं कर पाता था, या स्टंट हार जाता था, या कईयों में मैं जीत जाता था। तो वैसी सी उतार चढ़ाव अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और मोटिवेशन किस चीज ने बरकरार रखी? आप हमेशा जय श्री राम बोलते हैं, जी। तो क्या कर रहे थे अपने आप को मोटिवेटेड फील कराने के लिए? इस बार का बैच भी वैसे बहुत फ्रेंडली है। जी, बहुत फ्रेंडली है, सब लोग बहुत साथ में रहते हैं। आपने शायद, अगर आप मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैं स्टोरीज डालता था, प्लीज प्रे करते रहना कि आज प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। तो वो जोन रहता था कि ओ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेयर्स बहुत मैटर करती हैं। राइट। और बिग बॉस में मेरे लिए माओ ने बहुत प्रे की हैं। जैसे किसी भी मैं मदर से मिलता हूँ, वो यही बोलते हैं कि हमने बहुत प्रे किया, बहुत। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे लिए प्रे कर दोगे ना, जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन करके भी जब रोमानिया की तरफ निकल रहा था, मैंने सबको बोला था कि प्लीज एक बार अपने लिए प्रे कर देना। मुझे लगता है वो दुआ काम करती है। तो मैं बोलता था, तो मेरे को वो बहुत मोटिवेट करता था। जब मैं मैसेजेस पढ़ता था, जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, जैसे मेरे अवेंजर्स के, तो मैं पढ़ता था कि हम प्रे कर रहे हैं, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे। और हर रोज मैं क्या करता था, मैं दीदी को फोन करता था, मेरी नीज है भांजी छोटी सी राध्या, मैं उसके पैर छूता था वीडियो कॉल पे। ये मैं रोज करता था, क्योंकि जब से वो आई है ना, आपने मेरी इंस्टा पे डीपी देखी होगी राध्या के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आई थी, जब मैं उनको गोदी में लिया था, मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। लकी चार्म। हाँ, और एक्चुअली वही हुआ। 11 दिसंबर को उसका बर्थडे था, जनवरी में मुझे बेकाबू मिल गया, बेकाबू के बाद बिग बॉस मिल गया, बिग बॉस में खतरों मिल गया। तो मैं रोज वीडियो कॉल पे पैर छूता था कि मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माता, मैं जीत के हूँ। How sweet. ये मैं रोज करता था। रोज उनको बोलता था उठो, दीदी दुबई घूमने गई थी तो बोलता था उठ। मेरा 6 बजे का सुबह कॉल टाइम होता था, मैं को उठ, वो सो रही है, जैसे राधे सो रही है, मैं को कोई बात नहीं, तुम्हें पैर दिखा दे। तो बोल तो सकती नहीं है, बट वो हमेशा मामू मामू, वो हमेशा बोलते। जब वो टीवी पे किसी को देखेगी ना, मामू मामू, अच्छा, उसको ऐसा लगता है मामू टीवी में ही है। फोन पे कभी भी वीडियो कॉल पे किसी से भी बात करवाएगी, जैसे मम्मी से, मेरी उनकी नानी से बात करवाएगी, राधे आएगी तो मामू मामू ही बोलेगी। उसको लगता है कि फोन और टीवी पे मामू ही आते हैं। जो मतलब वो मोटिवेशन में रही कहीं ना कहीं। राध्या तो मेरे हमेशा रही मोटिवेशन। हाँ, राइट। और इस बार का, जैसे मैं बोल रही थी, बैच बहुत फ्रेंडली है। अभी मुझे कृष्णा से पता चला आपने कोई ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, तो क्या बातें होती है? और आपने ही बनाया, राइट? हाँ जी। तो एक तो वैसे ग्रुप बना ही हुआ था, तो मैंने एक आर्टिस्ट ग्रुप बना दिया। अच्छा, हाँ। उसमें सिर्फ आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा यार हमें चुगलियां भी तो करनी है। अच्छा, चुगली का अलग ग्रुप। क्योंकि अगर चुगलियां उस ग्रुप में करेंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, सारे क्रू मेंबर्स को। तो बेसिकली वो इसलिए बनाया था, जैसे रियलिटी डे होता है ना, जिस दिन हम वो फन पार्ट शूट करते हैं, तो कईयों का जल्दी पैकअप हो जाता है, तो कई लोग घूमने निकलते। तो मैंने बोला था कि अगर कोई घूमने जा रहा है तो ग्रुप में मैसेज कर दे कि मैं 11:30 बजे निकलने वाली हूँ, किसी को चलना है, निकलने वाला हूँ या निकलने वाली हूँ, किसी को चलना है तो चलो। तो वो उसके लिए था। तो मेरे तो काम नहीं आया, क्योंकि मैं फ्री नहीं हुआ, मैं रियलिटी पूरा दिन, स्टंट पूरे दिन, बट जो जा रहे थे उनके काम आया वो। और अगर हमारा जल्दी पैकअप हो गया तो मैं पहली बार उसमें गया, क्या बोलते हैं, क्या, जकूजी। अच्छा, पहली बार जकूजी में गया, मजेदार। तो जब जकूजी में जाते थे, जब भी जाओ कोई लेके जाना, तो मैसेज कर देते थे, तो मैं जाता था। तो बस इसी के लिए था। अभी उस पे बात होती है कि इसके बाद पार्टी चलेंगे। तो उस ग्रुप में कौन कौन है दूसरे वाले में? नहीं, उसमें टीम मेंबर्स भी है ना। अच्छा, दूसरे क्रू के भी लोग, क्रू की भी है और आर्टिस्ट भी है, तो वहाँ हम ये सब, तो जैसे किसी ने पिक्चर्स क्लिक करी तो उस ग्रुप में आर्टिस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। राइट, ट्रू, राइट। अच्छा, ये खतरों के खिलाड़ी की अगर बात करें तो आपकी जर्नी जैसी रही, आने के बाद तो सबने पूछा होगा कि अभिषेक बता क्या हुआ। सबसे ज्यादा मतलब एक्साइटेड कौन था? मम्मी पापा को तो मैं साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देता, दीदी मतलब पूरी फैमिली को। रवि सर ने स्पेशली कॉल किया। ओह, हाँ, बता क्या हुआ। तो मैंने बताया, मोटिवेट भी तो उन्होंने किया था। हाँ। और मैंने उनको वहाँ से कॉल भी किया था कि अच्छा सर मैं ऐसे यहाँ आ गया हूँ, ऐसे ये हो रहा है, थैंक यू सो मच। तो कहते नहीं अच्छा ही करेगा तू।
सरगुन मैम ने पूछा, अंकित भाई ने पूछा, प्रियंका ने पूछा, उड़ारिया की टीम ने तो पूछा, जो मेरी सिमरन दीदी, बूजो, कमल, सत्ती जी, सबने पूछा। और दोस्त तो मेरे हैं ही नहीं, बाकी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरी टीम में संजोग भाई वगैरह, वो तो मेरे वही मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैं साथ साथ बताता रहता था ये वो। तो जो मेरे क्लोज थे उनको मैं बताता ही रहता था कि अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया, आज मैंने ऐसा किया, आज ये हो गया यार। राइट। तो वो कुछ नहीं होता, कल ये करियो, तू भगवान का नाम लेके जाना, राधा का नाम लेके जाना। और जब भी डर लगे पापा मेरे बोलते थे ये बोलना कि भगवान जी, हनुमान जी आप आगे आगे चलो, स्टंट पूरा करो और मेरे को जितवाओ। मैंने कहा ऐसे बोलने से, अब बिलीव करने से ही होता है। अगर आप बोलो और बिलीव करो, अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ का भी तो मामला है, वो ये है कि बिलीव करना पड़ता है कि हाँ आप कर सकते हो। और एक्चुअली में पावर मिलती है मैम, अगर आप बोलो ना तो ऐसा लगता है कि आगे आगे कोई चल रहा है और स्टंट खुद ब खुद कंप्लीट हो रहा है। राइट। अच्छा, जैसे मैंने कहा प्रोमोज ऑलरेडी डिस्कशन में है, तो क्या मांजरा हुआ इतना कि घमासान इतना कर कर आ गए रोमानिया में भी? जी मैम, वो घमासान आपको 27 जुलाई को पता चलेगा, पर अब मैं क्या बोलूँ उस पर, आपको देखना ही पड़ेगा टीवी। नहीं, बट मुझे बताओ कि आप का फ्रेंडली नेचर भी है, आप हंसी मजाक भी करते रहते हो, ऑब्वियसली बात है, बट आसिम के साथ जो भी स्कफल हुआ है, आसिम का गुस्सा हमेशा न्यूज़ में रहा है। जब उन्होंने बिग बॉस भी किया था, सबको पता था कि वो बहुत गुस्सैल थे। इस बार भी क्या वो पहलू आप लोगों को देखने का मौका मिला? क्योंकि हम लोगों के लिए तो कमबैक था उनका टीवी पे वो 13 के बाद। मैम मैं इस पे कुछ बोलूँगा नहीं। ये आपको 27 जुलाई को पता चलेगा, जैसे आप बोल रही हैं, वो दिख जाए या नहीं दिख जाए, वो बस आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था, अगर वो पूरा दिखाएंगे। और दिखाना बनता भी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वही है, बट मैं बहुत काम हो गया हूँ मैम कि अगर आप मेरे साथ गुस्सा कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप और गुस्सा कर रहे हो फिर ठीक नहीं है। पहले आप थोड़ा जाने देते हो। हाँ, फिर मेरे से नहीं, फिर मैं कहता हूँ कि यार फिर रुक जाओ, दूसरे अभिषेक को आ लेंगे, वो वाला जोन हो जाता है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो फिर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अब फिर से करी जा रहे हो तो फिर वो नहीं सहन हो पाता। बट रोहित सर से मैंने ये सीखा है कि आपको फिर भी पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि रोहित शेट्टी के बारे में हमने ये सुना है कि वो अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इतना मोटिवेट करते हैं कि अगर कोई डरा हुआ भी रहेगा वो कर जाता है स्टंट। वो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया? जी, मेरा फर्स्ट ही स्टंट था, एक हाइट वाला स्टंट था। तो मैं सर के पैर छू के जाता था हमेशा, तो हाइट वाला स्टंट था, तो हार्नेस पहना देते थे। तो पहले ही स्टंट था, सर दूर थे, मैंने कहा सर दूर से पैर छोड़, या तो कर लेगा। और वो बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि तू ये कर, वैसे कर, ये कर, अरे इसको ऐसे कर, उसको ऐसे कर। तो उनका मोटिवेशन, और एक था क्लोस्ट्रोफोबिया जिसमें मैं फील कर रहा था। वो बार बार बोल रहे थे अभिषेक मैं ऊपर ही हूँ, टेंशन ना लेते हो, मैं ऊपर ही हूँ, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। उनका मोटिवेशन हमेशा रहा है मेरे साथ। लास्ट अभिषेक, पिछले दफा थोड़ा सा वायलेंस हुआ था बिग बॉस के घर के अंदर। आप ये सीजन नहीं देख पाए होंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप शूट कर रहे थे खुद, लेकिन इस बार भी एक थप्पड़ का पूरा मामला हुआ है जिसमें विशाल पांडे को अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हुआ। आपको तो घर से बाहर निकाल दिया गया था और वो पूरा ड्रामा हुआ था। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मैंने शो देखा ही नहीं है, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है। और ट्विटर पे दिखते हैं वो क्लिप्स दिखती हैं, इंस्टा पे दिखती हैं, पर मैंने पूरा फॉलो नहीं किया है। अब मेरा जो सिनेरियो था, अगर आप पूरा फॉलो करो तो कुछ और बन रहा था, ये मुझे पता ही नहीं है, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी दे ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सबका कहना है कि बिग बॉस के घर का अहम रूल है हाथ नहीं उठाना। जी। तो उसके हिसाब से सजा नहीं हुई है, ये ऑडियंस नहीं है तो आप नहीं कहना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। वो वाला अगर देखा होता तो मैं पक्का अपना रिव्यू देता कि हाँ भाई ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। बट अब जैसे मेरे साथ हुआ था, तो वो सलमान सर ने, सबने, आप लोगों ने भी बोला कि वो बहुत ज़्यादा लेवल हाई चला गया था। अब मुझे पता ही नहीं सिचुएशन क्या है, तो उसके हिसाब से मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। रियलिटी शोज तो भी बैक टू बैक कर लिए हैं, अब नेक्स्ट
क्या होगा? हाँ। विल यू गो विद द फ्लो या फिक्शन करना है? तड़प रहे हो, एक्टर तो हो ना। मैम अभी मैं OTT और फिल्म में ट्राई कर रहा हूँ और कुछ आ भी रहा है, वाह। तो हम नेक्स्ट उससे रिलेटेड ही बात करेंगे जब भी होपफुली जी मैम। भगवान करे कि Thank कुछ you, अच्छा प्रोजेक्ट हो और आप उसमें हीरो की तरह में दिखे। हीरो तो हो ही आप। जी। थैंक यू सो मच। कुछ Thank फैंस you. को कहना चाहोगे जो शो देखने वाले हैं? जी प्लीज़ आप 27 जुलाई से शनिवार और रविवार देखिए 9:30 बजे खतरों के खिलाड़ी। और आपने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बहुत प्यार दिखाया, और आप ये भी जब आप जर्नी देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमेशा अपना प्यार बनाना और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे को भेजते रहना। Thank you so much, Thank you, Abhishek. ma'am. It was pleasure talking to you Same and here. all the best for the Thank show. you, ma'am. Thank you.